हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल दी व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 का मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज का यह लेक्चर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें एक बार फिर से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं उसको आपको डिराइव करके बताएंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप बिना स्किप करके सारे पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शंस के अंडर जो आइडेंटिटीज़ होते हैं उसके बारे में आपको बताया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हमारा आज ग्रुप 4 का फॉर्मूला यहाँ पर शुरू करेंगे। ग्रुप 4 में 3 फार्मूला है। सबसे पहला है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। ठीक है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x मिलाकर π/2 होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ है, इसमें से किसी एक को हम लेट कर लेते हैं। लेट साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। अब साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू थीटा हमने यहाँ पे लेट किया है, तो हम साइन के इन्वर्स को जब रिमूव करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू x होगा। ठीक है, अब साइन थीटा को हम कॉस 90 डिग्री को हम यहाँ पर π/2 रेडियन लिख सकते हैं, मतलब कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू x। चूँकि आपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था कि cos π/2 माइनस थीटा यह साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है एंड साइन π/2 माइनस थीटा यह भी cos थीटा होता है। 11th के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम cos के पास इन्वर्स लाएंगे, तो cos का इन्वर्स अगर हम जैसे ही लाएंगे तो यहाँ पर cos के पास x आ जाएगा और यह π/2 माइनस थीटा RHS में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम थीटा को LHS में लाते हैं, तो माइनस थीटा यहाँ पर प्लस है हो जाएगा एंड cos इन्वर्स x यहाँ पर हमारे पास π/2 RHS में दिखेगा। अब इस थीटा को हम यहाँ पर साइन इन्वर्स x जिसे हमने शुरू में एज्यूम किया था इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास अब हमारा एक्सप्रेशन साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, यह हमारा जो आइडेंटिटी है यह प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो और एक्सप्रेशन जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इसको आपको याद रखना है। तो अगर हम साइन इन्वर्स x को इस साइड रखेंगे और कॉस इन्वर्स x को उस साइड मतलब भेज देंगे, तो हमारे पास साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा यह भी यूज होता है। यह 2 साइडेड फार्मूला है, मतलब साइन इन्वर्स x के प्लेस पे कभी कभी हमें π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x रखना पड़ता है और कभी कभी हमें π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x के प्लेस पे साइन इन्वर्स x भी रखना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉस इन्वर्स x को LHS में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉस इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, यह भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हमारा मेन फार्मूला यह है और इससे हमें यहाँ पर 2 और फार्मूले मिल गए हैं। तो मेनली हमें इसको याद रखना है और इसी से हमें यह जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा इस ग्रुप का दूसरा फार्मूला कुछ यूँ है। दूसरा है tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x, यह भी π/2 होता है। ठीक है, तो इसे भी हम प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ फिर से हम tan इन्वर्स x या cot इन्वर्स x किसी एक को यहाँ पर एज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ पर tan इन्वर्स x को एज्यूम कर लेते हैं। tan इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, ये हमने लेट कर मतलब एज्यूम किया है। अब हम tan इन्वर्स x में
टेन का इन्वर्स को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा और x हमें RHS में शिफ्ट करना होगा। अब हम टेन थीटा को कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि आपने 11th में ये पढ़ा होगा कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा होता है एंड टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा यह कॉट थीटा होता है। ठीक है, आपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे टेन थीटा को कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं और RHS में हमारे पास x है। अब हम कॉट के पास इन्वर्स को लाएंगे तो यहाँ पर कॉट इन्वर्स के साथ x आएगा और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारे RHS में चले जाएंगे। अब माइनस थीटा को हम LHS में लाते हैं तो यहाँ पर माइनस थीटा इधर आकर प्लस थीटा होगा और पहले से ही यहाँ पर कॉट इन्वर्स x पाई बाई 2 हमें मिलेगा। अब इस थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं टेन इन्वर्स x से, तो देयरफॉर टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक है, टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर से हमें इससे दो मतलब अलग अलग एक टेन इन्वर्स और एक कॉट इन्वर्स x का फार्मूला मिलेगा जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हम टेन इन्वर्स x को LHS में रखेंगे और कॉट इन्वर्स x को RHS में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा टेन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इन्वर्स x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉट इन्वर्स x को LHS में रखेंगे तो कॉट इन्वर्स x इज इक्वल्स टू फार्मूला होगा पाई बाई 2 माइनस टेन इन्वर्स x। ठीक है, तो हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारा यह मेन फार्मूला है और इसी से हमें यह दो डिराइव्ड फार्मूला मिलता है। तो हमें इसको हर हालत में याद रखना है और जब यह यूज़ होगा तो इससे हम निकाल कर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस ग्रुप का तीसरा फार्मूला, इस ग्रुप का तीसरा फार्मूला हमारे पास है कॉस इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x, सॉरी कॉस नहीं, सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x, यह भी पाई बाई 2 होता है। ठीक है, इसे आप इजीली वे प्रूफ मतलब इसको आप इजीली वे में खुद से प्रूफ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसे आपके लिए फिर से प्रूव करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पर इस दोनों में से किसी को भी हम लेट कर लेते हैं। तो हम सेक इन्वर्स x को यहाँ पर लेट कर लेते हैं थीटा। अब हमारे पास सेक के इन्वर्स को अगर हम यहाँ पर रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा इक्वल्स टू x होगा। अब हम सेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक थीटा होता है और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा यह कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा को हम कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पर हम लिखे हैं और इज इक्वल्स टू यहाँ पर x है। अब हम कोसेक के इन्वर्स को फिर से वापस लाएंगे तो कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह दिखेगा। अब हम माइनस थीटा को LHS में यहाँ पर लाते हैं तो माइनस थीटा LHS में आने पर प्लस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इस थीटा को फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं सेक इन्वर्स x से, तो देयरफॉर सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। यह हमारा आइडेंटिटी आ चुका है। ठीक है, तो ग्रुप 4 में यह 3 फार्मूला थे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है,
जैसे एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है, इक्वल्स टू π/2। इवेलुएट एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 3/4 π/2 है, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इस कॉस इनवर्स 3/4 को RHS में शिफ्ट करते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है, यह होगा। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, यह अभी हम लोगों ने तुरंत अभी पढ़ा है। तो अगले स्टेप में हम साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4 को इस फार्मूला से साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स के पास होगा, तो कॉस इनवर्स के पास हमें यहाँ पर 3/4 दिया गया है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के टर्म में अगर हम इसे लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4 को, तो हमारे पास साइन इनवर्स 3/4 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स है, तो जानते हैं साइन इनवर्स एक्स एक इंजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1/1 फंक्शन है, तो देयरफॉर हमारे पास अब x बराबर 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ मतलब साइन इनवर्स इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है आप जानते होंगे कि अगर f(x) इक्वल्स टू fy तो x बराबर y, ठीक है। अगर f(x) इक्वल्स टू fy अगर यह हमारे पास है और f अगर इंजेक्टिव फंक्शन है, f इज इंजेक्टिव फंक्शन, तो देन x इक्वल्स टू y होता है, ठीक है। मैंने फंक्शंस के लेक्चर्स में इसके बारे में आपको बताया है। अगर आपने नहीं अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे फंक्शंस के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4 जो कि f(x) इक्वल्स टू fy के टाइप का लग रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू y होगा, यानी कि x इक्वल्स टू 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x इंजेक्टिव फंक्शन होता है। आपको कभी भी इसे कटाना नहीं है, मतलब आप जो कैंसिल करा देते हैं यह नहीं होता है, यह अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो यह रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3/4 होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है हमारा अगला, इवेलुएट tan इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, तो देन फाइंड x, ठीक है। तो हमें यहाँ पर tan इनवर्स 7 इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, इस कॉट इनवर्स x को हमने RHS में सेंड किया है, ठीक है। अब हम tan इनवर्स 7 इक्वल्स टू हमें यहाँ पर π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, यह हमें tan इनवर्स x होगा। चूँकि अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले जाना है कि π/2 माइनस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x को हमने यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा है। अब यहाँ पर 7 इक्वल्स टू x होगा, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स इज इंजेक्टिव, tan इनवर्स इंजेक्टिव फंक्शन होता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर 7 इक्वल्स टू x होगा, तो देयरफॉर हमारे पास x का वैल्यू 7 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस ग्रुप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5, ठीक है। इसमें हमें जो फर्स्ट फार्मूला है यह है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो
इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मतलब इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, LHS को लिखते हैं। LHS है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब हम इस दोनों को यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को हमने यहाँ पर a ले लिया है। अब tan इनवर्स x को हमने यहाँ पर a लिया है, तो जैसे ही हम tan का इन्वर्स हटाएंगे तो यहाँ पर हमें tan a इज इक्वल्स टू x मिलेगा। अब हम दूसरी तरफ फिर से हम tan इनवर्स y को हम यहाँ पर b एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स y को हमने b एज्यूम किया है। फिर से अगर हम यहाँ पर tan के इन्वर्स को हटाएंगे तो tan b इज इक्वल्स टू y होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास tan a का वैल्यू x है और tan b का वैल्यू y है। अब हमें tan a प्लस b का फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो हम लोग जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यह होता है, ठीक है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यह होता है। आपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे फिर से tan a प्लस b, tan a के प्लेस पे हम यहाँ पर x रखेंगे, प्लस फिर tan b के प्लेस पे हम यहाँ पर y रखेंगे, अपॉन 1 माइनस tan a के प्लेस पे x रखेंगे इंटू tan b के प्लेस पे y रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर tan a प्लस b हम यहाँ पर tan इन्वर्स लेंगे। तो tan जैसे ही इन्वर्स लेंगे हमारा a प्लस b RHS में शिफ्ट हो जाएगा और यह पूरा का पूरा टर्म tan इन्वर्स के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर tan इन्वर्स लिखते हैं। तो tan इन्वर्स इक्वल्स टू हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यह tan इन्वर्स के साथ आएगा और हमारा a प्लस बी RHS में शिफ्ट होगा, a प्लस बी RHS में शिफ्ट होगा, ठीक है। अब हम tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और a को हम रिप्लेस कर देते हैं tan इन्वर्स x से, tan इन्वर्स x प्लस b को रिप्लेस कर देते हैं हम tan इन्वर्स y से। तो आप देख सकते हैं यह हमारा LHS था tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y और यह हमारा यहाँ पर RHS है। तो हमें यहाँ पर हमारा रिजल्ट मिल चुका है। तो हम इसे फाइनली tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल्स टू tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यह हमारा यहाँ पर इस फार्मूला का प्रूफ है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इस फार्मूला को आप तभी लगाएंगे जब इसमें वेरिएबल x एंड वेरिएबल y इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर इस फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है। इसी ग्रुप का हमारा दूसरा फार्मूला, इस ग्रुप का हम दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखने जा रहे हैं और फिर उसे भी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो इस ग्रुप का हमारा दूसरा फार्मूला है tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। इसमें भी हमारे मतलब इस फार्मूला को हम तब अप्लाई करेंगे जब यहाँ पर वेरिएबल x एंड वेरिएबल y इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ग्रेटर देन -1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस फार्मूला को इस तरह के फार्मूला मतलब इन दोनों को हम यह तभी लिखेंगे जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वैसे तो सारे फार्मूलाज में ही कंडीशन कुछ न कुछ मतलब रहते हैं। जितने भी अभी तक मैंने 4 ग्रुप इसके पहले फार्मूला मतलब 4 ग्रुप के फार्मूला को पढ़ाया है, वहाँ पर वेरिएबल के साथ कंडीशंस रहते हैं, लेकिन हमने उसे इग्नोर किया है क्योंकि इस तरह का मतलब इस tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y के ये जो 2 फार्मूला होते हैं इसमें इन कंडीशंस को यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको इसके सॉल्यूशंस में जो मतलब हमें
रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए वह नहीं मिल पाता है जब हम इस कंडीशंस को नहीं फॉलो करेंगे। खैर यहाँ पर हम इसे अब प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ सबसे पहले हम यहाँ LHS को लिखते हैं। LHS है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से इन दोनों को लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट tan इनवर्स x a, तो tan इनवर्स x को हमने a लेट किया है तो हमें tan a x मिलेगा। उसी तरह से हम यहाँ पर tan इनवर्स y को b लेट करेंगे तो हमें tan b y मिलेगा। अब हम tan a माइनस b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। अपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर tan a माइनस b, tan a को हम यहाँ पर x से रिप्लेस करेंगे, माइनस tan b को हम यहाँ पर y से रिप्लेस करेंगे, अपॉन 1 प्लस tan a को फिर से हम x लिखेंगे इंटू y। अब हम यहाँ पर tan a माइनस b में tan के पास इन्वर्स को लाएंगे। तो जैसे ही हम tan के पास इन्वर्स को लाएंगे तो हमें अब यह tan इन्वर्स के साथ यह RHS के सारे टर्म को इसके साथ रखना होगा। तो tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यह a माइनस b को हम जानते हैं RHS में यहाँ पर अब रखेंगे। तो a माइनस b को हम यहाँ पर RHS में कर देते हैं। अब tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, हम a को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर tan इन्वर्स x से। तो tan इन्वर्स x से रिप्लेस करते हैं और b को रिप्लेस करते हैं tan इन्वर्स y से, ठीक है। b को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे tan इन्वर्स y से। तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट tan इन्वर्स x, सॉरी यहाँ माइनस था बीच में, tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y यह LHS में है, और यह RHS में tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यह हमें यहाँ पे LHS में, मतलब हमारा रिजल्ट अब आ चुका है। बस हम इसे एक और स्टेप लिख देते हैं ताकि यह प्रॉपर रिजल्ट की तरह दिखाई पड़ेगा। तो tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इक्वल्स टू tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यह इसका प्रूफ है। तो ग्रुप नंबर 5 में मात्र यही 2 फार्मूला आपके बुक में दिया गया है। इसके क्वेश्चन ज़्यादातर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जब यह सारे ग्रुप्स के क्वेश्चन फार्मूला को जब हम एक बार आपको डिराइव करके बता देंगे और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब हमारा ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6 में तीनों ही फार्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है। तो पहला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला भी है, दूसरा हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम लेट यहाँ पर tan इनवर्स x, लेट tan इनवर्स x के प्लेस पे थीटा रखेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x के प्लेस पे हमने यहाँ पर थीटा रखा है, तो हम अब tan का इन्वर्स जब हम इससे हटाएंगे तो हमें tan थीटा इक्वल्स टू x रिजल्ट मिलेगा। अब हम साइन 2 थीटा का एक फार्मूला जानते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर साइन 2 थीटा, तो जैसे ही हम यहाँ पर साइन इन्वर्स लिखेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा और हमें RHS में 2 थीटा को रखना होगा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स लगाने पर हमें RHS का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को साइन इन्वर्स के साइड में रखना होगा, ठीक है। मतलब साइन इन्वर्स के वेरिएबल के फॉर्म के प्लेस पे रखना होगा और यह 2 थीटा हमारा RHS में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब साइन इन्वर्स 2 टेन थीटा हमने x यहाँ पर निकाला है, तो अब हम यहाँ पर टेन थीटा के प्लेस पे x को रखेंगे। तो साइन इन्वर्स 2 टेन थीटा के प्लेस पे x को रखते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा को x यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमें टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे x स्क्वायर लिखना होगा और इक्वल्स टू 2 थीटा हमने यहाँ पर टेन इनवर्स x लेट करके रखा था, मान करके रखा था, एज्यूम करके रखा था, तो हम यहाँ थीटा को रिप्लेस कर देते हैं टेन इनवर्स x से। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, यहाँ पर 2 इंटू थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स x रखते हैं, टेन इनवर्स x। तो हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। तो हम सिर्फ इसे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है इसके फॉर्म में एक बार अच्छे से लिख देते हैं। तो हमें 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह रिजल्ट हमारे बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट मतलब नेक्स्ट फार्मूला भी 2 टेन इनवर्स x का ही है, लेकिन इस बार यह कॉस इनवर्स के टर्म में होगा। नेक्स्ट फार्मूला दूसरा है, फिर से एक बार 2 टेन इनवर्स x, तो यह होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहला फार्मूला 2 टेन इनवर्स x का साइन इनवर्स के टर्म में था, दूसरा फार्मूला 2 टेन इनवर्स x का कॉस इनवर्स के टर्म में है और तीसरा फार्मूला 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स के टर्म में होगा। तो सबसे पहले यह इस फार्मूला को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अगेन टेन इनवर्स x को हम यहाँ पर थीटा एज्यूम करते हैं। अब टेन का इन्वर्स हम हटाएंगे तो टेन थीटा हमारे पास x होगा। अब हम जानते हैं 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि cos 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह होता है। आप लोगों ने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको यह याद रखना पड़ेगा। यह 11th के ट्रिग्नोमेट्री में यह बताया गया है, ठीक है। अब cos का फिर से हम यहाँ पर मतलब 2 थीटा को हटाएंगे, मतलब यहाँ इन्वर्स लगाएंगे। तो अब cos का इन्वर्स लगाते हैं, तो cos इन्वर्स लिखेंगे तो हम जानते हैं यह RHS यह cos के इन्वर्स के वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। तो मतलब cos इन्वर्स के बगल में हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई पड़ेगा, और यह 2 थीटा हमें RHS में भेजना होगा, ठीक है। अब हम फिर से टेन थीटा को हम यहाँ पर x निकाल करके रखे हैं, तो हम यहाँ पर टेन थीटा और नीचे में यह डिनोमिनेटर में टेन थीटा के प्लेस पे x लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे टेन थीटा x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 थीटा, और थीटा हमने यहाँ पर टेन इनवर्स x एज्यूम करके रखा था, तो यहाँ पर 2 और थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स x को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है।
टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। तो एक बार फिर से हम इसे मतलब इस फॉर्म में लिख कर यहाँ पे छोड़ते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इस ग्रुप 6 का तीसरा फार्मूला, जो फिर से एक बार टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला ही होगा। तीसरा फार्मूला है फिर से एक बार टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस हमारा तीसरा फार्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह भी टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला ही है, लेकिन इस बार यह टेन इनवर्स के टर्म में यहाँ पर दिया गया है। तो इसका प्रूफ फिर से हम लेट टेन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम करते हैं। तो अब टेन का इन्वर्स हटाएंगे तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू एक्स मिलेगा। ठीक है, अब टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास एक्स है, तो नाउ टेन टू थीटा का फॉर्मूला टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह होता है। अब आप अगर जानते हैं तब तो अच्छी बात है, 11th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में, और नहीं जानते हैं तो फिर आपको इसे याद रखना है, ताकि आप इस फार्मूला को जब प्रूव करेंगे तो इसमें तो यूज़ होगा ही। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वहाँ पर भी इस फार्मूला को आपको कई बार यूज़ करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में दिए रहते हैं, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें टेन टू थीटा का यह फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेन को फिर से इन्वर्स के साथ लाएंगे। तो टेन इन्वर्स जैसे ही लाएंगे, यह RHS टू टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन इन्वर्स के पास होगा, और हमें टू थीटा को RHS में शिफ्ट करना होगा। अब हम टेन थीटा के प्लेस पे एक्स को रखेंगे। तो टेन थीटा के एक्स प्लेस पे, यहाँ पर टेन थीटा के प्लेस पे एक्स को रखेंगे तो हमारा LHS टेन इन्वर्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टू थीटा को हम टेन इन्वर्स एक्स एक बार फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो टू टेन इन्वर्स एक्स। हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। बस हम इसे एक बार सीधा करके लिखते हैं। टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इन्वर्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह ग्रुप 6 का 3 फार्मूला था, तीनों ही टू टेन इन्वर्स एक्स के बारे में दिया गया था। अब हमारा ग्रुप 7 में यहाँ पर ग्रुप 7 में सबसे पहला फार्मूला है 3 साइन इन्वर्स एक्स, जिसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ है, हम यहाँ पर साइन इन्वर्स x को लेट करेंगे। साइन इन्वर्स x को हम यहाँ पर थीटा लेट करते हैं। तो अब हम साइन का इन्वर्स को हटाएंगे तो यहाँ हमें साइन थीटा x मिलेगा। अब हम साइन थ्री थीटा का फार्मूला, साइन थ्री थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यह साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर वहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आप इसे ज़रूर जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप
अब से याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा 3 और साइन थीटा हमने यहाँ पर x फाइंड करके रखा है, तो हम साइन थीटा के प्लेस पे x रखेंगे -4, फिर से साइन थीटा यहाँ पर x रखेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है इसलिए हम यहाँ पर x क्यूब लिखेंगे। अब हम यहाँ पर साइन को इन्वर्स के साथ लाएंगे, तो साइन को जब हम इन्वर्स देंगे तो हमें यहाँ पर 3x -4x क्यूब इसके साथ रखना होगा और 3 थीटा हमारा RHS में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 थीटा साइन इन्वर्स 3x -4x क्यूब इक्वल्स टू 3 और थीटा हमने यहाँ पर साइन इन्वर्स x रखा है, तो साइन इन्वर्स x को यहाँ पर थीटा को हम साइन इन्वर्स x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 3 साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x -4x क्यूब, ठीक है। यह रिजल्ट आ चुका है। एक बार बस हम इसे सीधा करके लिख देते हैं। साइन इन्वर्स 3 साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x -4x क्यूब, ठीक है। यह इसका प्रूफ है। नेक्स्ट फार्मूला ग्रुप 7 का, अगला फार्मूला है 3 cos इन्वर्स x। 3 cos इन्वर्स x यह होता है cos इन्वर्स 4x क्यूब -3x, ठीक है। cos इन्वर्स 4x क्यूब -3x, यह 3 cos इन्वर्स x का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पर फिर से प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ है, यहाँ पर हम cos इन्वर्स x को यहाँ पर लेट करेंगे। cos इन्वर्स x इक्वल्स टू हम थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब cos का इन्वर्स जब हम हटाएंगे तो cos के पास यहाँ पर थीटा होगा और इधर हमें x मिलेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा होता है, ठीक है। cos 3 थीटा का यह फार्मूला होता है। अपने अगर क्लास 11th में फिर से अगर इसे नहीं पढ़ा है तो अब से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब cos इन्वर्स जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो cos इन्वर्स लिखने पर हमें 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा cos इन्वर्स के साथ रखना होगा और 3 थीटा को हम यहाँ पर RHS में शिफ्ट करेंगे। अब cos इन्वर्स cos थीटा हमने यहाँ पर x निकाल के रखा है, तो इन दोनों cos थीटा के प्लेस पे हम cos थीटा के प्लेस पे x को रखेंगे। तो 4x क्यूब -3x इक्वल्स टू 3 इंटू थीटा हमें यहाँ पर cos इन्वर्स x को एज्यूम किया था, तो इस थीटा को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे cos इन्वर्स x से, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं आ चुका है। बस हम इसे एक बार सीधा करके लिख देते हैं। 3 cos इन्वर्स x इक्वल्स टू cos इन्वर्स 4x क्यूब -3x, ठीक है। यह रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 3 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स 3x -x क्यूब अपॉन 1 -3x स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा नेक्स्ट फार्मूला है। तो इससे हम फिर से उसी तरह से प्रूव करेंगे जिस तरह से हमने 3 साइन इन्वर्स x और 3 cos इन्वर्स x को प्रूव किया था। तो यहाँ पर हम फिर से tan इन्वर्स x को लेट कर लेते हैं थीटा। tan इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब हम tan के इन्वर्स को हटाएंगे तो हमें यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू x ऑब्टेंड होगा। अब tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे अब से आप याद रखेंगे और अगर आप जानते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो tan 3 थीटा का फार्मूला यह होता है
अब हम जैसे ही tan इन्वर्स लिखेंगे, tan इन्वर्स लिखने पर हमें यहाँ पर यह पूरा का पूरा RHS का टर्म हमें tan इन्वर्स के साइड में रखना होगा, मतलब tan इन्वर्स के साथ रखना होगा, माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू हमें यहाँ पर 3 थीटा। ठीक है, हमें यहाँ 3 थीटा मिल चुका है। अब हम यहाँ पर tan थीटा को, यहाँ पर हमने x पहले से ही निकाल कर रखा है, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर tan थीटा है वहाँ पर हम x को रखेंगे और इस थीटा को रिप्लेस कर देंगे tan इन्वर्स x से। तो ऐसे ही हमारा रिजल्ट यहाँ पर अगले स्टेप में जो यहाँ पर हमें प्रूव करना था वह मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम tan इन्वर्स 3 tan थीटा मीन्स tan थीटा की जगह पर x को रखेंगे, तो 3x tan क्यूब थीटा, तो tan थीटा की जगह पे x रखेंगे, तो यहाँ दूसरा टर्म हमें x क्यूब मिलेगा, x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मतलब 3, और tan थीटा का वैल्यू x रखेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वस टू 3 थीटा, थीटा इक्वस टू tan इन्वर्स x, तो 3 tan इन्वर्स x। ठीक है, हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। बस अब हम इसे राइट वे में लिखते हैं, 3 tan इन्वर्स x इक्वस टू tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रुप 7 का इन 3 फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जितने भी ग्रुप में हमने यहाँ पर जितने भी फार्मूलाज को यहाँ पर हमने आपको डिराइव करके बताया है, यह सारे के सारे फार्मूला एग्ज़ाम में एज ए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मतलब एग्ज़ाम में आपको यह डायरेक्ट प्रूफ डेट के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल सकता है, और क्वेश्चन बनाने में भी यह यूज होता है। तो यह एक तरह से फार्मूला भी है और आपको एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चंस भी, ये आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो भी बचे हुए फार्मूलाज हैं उसे हम अगले लेक्चर में आपको प्रूफ करके बताएंगे। आप एक बार सारे लेक्चर्स को, इस लेक्चर को बिना स्किप करके देखेंगे, और जितना भी हम यहाँ पर आपको फार्मूला डिराइव करके बताए हैं आप खुद से उसे डिराइव करेंगे, क्योंकि ये सारे फार्मूला आपको आपके एग्ज़ाम में एज ए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।